हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए आपका स्वागत करते हैं फिर से आपके अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। आज के सेशन में बच्चों हम लोग देखने वाले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्या होते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन? तो सबसे पहले अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन को देखें तो क्या कहती है डेफिनेशन? एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट इन द सेम फिजिकल स्टेट। तो यहाँ पर हमारा जो एलिमेंट है वो अलग अलग यानी डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म को शो करता है। तो उनके जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म हैं उनको आपस में क्या बोलते हैं बच्चों? एलोट्रॉप्स बोलते हैं, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो हमारा एलिमेंट है वो सेम फिजिकल स्टेट में होना चाहिए। सेम फिजिकल स्टेट क्या होती है बच्चों? कि फिजिकल स्टेट या तो हमारी सॉलिड हो सकती है या लिक्विड हो सकती है, गैस हो सकती है। और अगर हम सॉलिड में भी बात करें तो दो फॉर्म होती हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है हमारा एलिमेंट या फिर एमॉर्फस फॉर्म में भी हो सकता है। तो हमारी जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म हैं वो सारी डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म की जो फिजिकल स्टेट है वो सेम होनी चाहिए, तभी हम उसको बच्चों एलोट्रॉप्स बोलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग इसको और डीप में समझने के लिए और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल की हेल्प लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों को एक मैंगो दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये जो मैंगो है आप सभी बच्चों ने खाया होगा। तो ये मैंगो को हम लोग डिफरेंट फॉर्म में हम लोग डिफरेंट टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमारा ये जो है इसको देख रहे हैं आप लोग, इसको बच्चों बोलते हैं आम रस या आम पापड़। ये जो आम पापड़ होता है सच में बड़ा डिलीशियस होता है। तो इसको आम को सुखा के उसकी लेयरिंग करके बनाते हैं। तो इसके फिजिकल स्टेट बच्चों क्या है? ये सॉलिड फॉर्म में ही है। तो क्या हम इसको दूसरे सॉलिड फॉर्म में बना सकते हैं आम को, जो जिसका स्वाद जिसका टेस्ट डिफरेंट हो इस आम पापड़ से और वो भी डिलीशियस हो? तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से काट कर खाएं तो आप लोग देख रहे हैं बच्चों ये भी एक सॉलिड फॉर्म में है। और इस आम पापड़ और इस रॉ मैंगो का जो टेक्सचर है, जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, यानी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। लेकिन इन दोनों की फिजिकल स्टेट क्या है? सेम है, सॉलिड है। तो और ये दोनों चीज़ें किससे हैं? मिलके बने हैं हमारे मैंगो से। तो इसकी जो केमिकल है उस केमिकल में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन इन दोनों के जो टेस्ट में डिफरेंस आ चुका है क्योंकि इन दोनों की जो बनावट में या इन दोनों के बीच में जो कोई बॉन्डिंग होगी वो थोड़ी सी ट्विस्ट हुई होगी। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों ने देखा कि एक ही मैंगो से हम लोगों ने दो अलग अलग फॉर्म्स में दो अलग अलग टेस्ट की चीज़ें बनाई, जिसका जो फिजिकल स्टेट था वो सेम था। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स की। तो कार्बन भी एलोट्रॉपी शो करता है और क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो उसकी क्रिस्टलाइन फिजिकल फॉर्म होती है उसमें 3 तरीके के एलोट्रॉप्स वो शो करता है। तो यहाँ पर बच्चों कार्बन के जो तीनों एलोट्रॉप्स हैं वो आपको दिखाई पड़ रहे हैं। एक हमारा डायमंड है और दूसरा हमारा ग्रेफाइट है और थर्ड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है हमारा फुलरीन। तो इन तीनों एलोट्रॉप्स में आप लोग बच्चों देख रहे हैं कि जो तीनों का जो एलिमेंट है वो है हमारा कार्बन एलिमेंट। तो तीनों जो एलोट्रॉप्स हैं वो किससे मिलकर बने हैं? वो कार्बन से मिलकर बने हैं। तो एलिमेंट सब में सेम है जो कि है कार्बन। अब अगर फिजिकल स्टेट की बात करें बच्चों तो तीनों हमारे सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म हैं। हमारा जो डायमंड है वो भी सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ग्रेफाइट भी सॉलिड क्रिस्टलाइन है और फुलरीन भी सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म है। तो सेम फिजिकल स्टेट है, सेम एलिमेंट है, लेकिन तीनों के जो स्ट्रक्चर हैं वो डिफरेंट हैं। जो आप लोग बच्चों यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, हमारा डायमंड का वो डिफरेंट तरीके से शो हो रहा है, हमारा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही डिफरेंट है और फुलरीन का स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल यहाँ पर फुटबॉल जैसा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे डायमंड की प्रॉपर्टी। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा डायमंड है, डायमंड हमारा जो स्ट्रक्चर्ड है, जो उसमें कार्बन है वो इस तरीके से वहाँ पर अटैच्ड है दूसरे कार्बन। तो इसकी शेप को बच्चों क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल, यानी
टेट्राहेड्रल तरीके से, टेट्राहेड्रली ये क्या है, अटैच्ड है दूसरे कार्बन से। तो इस तरीके से ये जो दूसरा हमारा कार्बन है ये भी 4 कार्बन से अटैच्ड है। बच्चों आप लोग वहाँ पर इजीली देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से टेट्राहेड्रली कार्बन एक दूसरे से अटैच्ड है। और ये क्या बना रहा है, ये एक 3D अरेंजमेंट बना रहा है बच्चों, 3 डायमेंशनल नेटवर्क बना रहा है ये जो हमारा डायमंड का स्ट्रक्चर है। तो बच्चों इस स्ट्रक्चर, इस 3D स्ट्रक्चर और इन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ये हार्डेस्ट स्ट्रक्चर माना जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा डायमंड होता है वो कैसा होता है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है। और अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों अपना सेकंड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जो कि है हमारा ग्रेफाइट। सो यहाँ पर बच्चों आप लोग एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे जिसमें आपको लेयर्ड स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा होगा। इसमें जो हमारा कार्बन होता है वो 3 कार्बन से इस तरीके से अटैच्ड होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसकी शेप को देखें तो ये हमारा कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर के जैसा शेप हमारा यहाँ पर आता है। जबकि हमारा डायमंड में बच्चों कैसा शेप था, टेट्राहेड्रली स्ट्रक्चर था। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको फर्दर इसको 3 और कार्बन से अटैच करते हैं तो इस तरीके से स्ट्रक्चर ये हमारा क्या करेगा, बढ़ेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा शेप आ रहा है, ये हमारा हेक्सागोनल शेप यहाँ पर बना रहा है बच्चों। तो ऐसा ही जो हेक्सागोनल शेप होता है वो एक के बाद एक लेयर्ड स्ट्रक्चर में हमारा दिख रहा होगा आपको ग्रेफाइट में। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो शेप है वो कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो प्लेनर है तो बच्चों तो ये हमारे कैसा स्ट्रक्चर, ये जो लेयर्ड हैं ये कैसी हैं, 2D स्ट्रक्चर्ड हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन का, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बच्चों, जो कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने तो यहाँ पर बॉन्डिंग कर ली है, पर जो चौथा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमारा क्या है, वो फ्री टू मूव है, यानी वो आराम से मूव कर सकता है पूरे स्ट्रक्चर में। तो जो चौथा स्ट्रक्चर है वो इन 2 लेयर्स के बीच में क्या करता है, मूव करता है, जिससे कि जो हमारा ग्रेफाइट होता है वो कैसा होता है बच्चों, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ग्रेफाइट हमारा कैसा होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो बच्चों हमारा 4th इलेक्ट्रॉन है जो कि हमारा फ्री है मूव करने के लिए, उसकी वजह से ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर शो करता है ग्रेफाइट। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात देखें हम अगर, तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर है, यानी एक के ऊपर एक लेयर्ड यहाँ पर लेयर प्रेजेंट है। तो इन लेयर्स के बीच में जो हमारा फोर्स होता है वो वीक वंडरवॉल फोर्स होता है। तो यानी इनको थोड़ा सा भी प्रेशर देने पर इन लेयर्स को एक दूसरे से क्या करा जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। यानी ये जो लेयर्स हैं वो आपस में बच्चों कैसे करती हैं, स्लाइड करती रहती हैं, और इनके बीच में एक हल्का सा वीक वंडरवॉल फोर्स वर्क करता है। लेयर के ऊपर अगर हम लोग जरा सा भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो हमारी जो लास्ट लेयर है ये हमारी क्या हो सकती है, रिमूव हो सकती है। तो बच्चों इसी प्रॉपर्टी का फायदा लेकर हम लोग ग्रेफाइट का यूज लिखने के लिए करते हैं, जो कि हमारी पेंसिल की जो निब होती है, पेंसिल की जो लिड होती है, उसको हम लोग ग्रेफाइट का ही बनाते हैं। तो बच्चों एक और यूज़ है इसी हमारी लेयर्ड स्ट्रक्चर का, जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही है। इससे क्या होता है, जो हमारा ग्रेफाइट होता है वो बहुत ही बच्चों सॉफ्ट हो जाता है, बहुत ही स्लिपरी हो जाता है जब ये एक दूसरे के ऊपर लेयर स्लिप करती हैं, मूव करती हैं। तो इस स्लिपरी नेचर का फ़ायदा उठाकर हम लोग इसको एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज़ करते हैं, एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट। बहुत सारी जगहों पर बच्चा होता है कि हम लोग लिक्विड लुब्रिकेंट का यूज़ नहीं कर पाते। लुब्रिकेंट क्या होता है बच्चों, जैसे ही अपनी साइकिल में या फिर मशीनों में फ्रिक्शन को कम करने के लिए ऑयलिंग करते हैं, ग्रीजिंग करते हैं, ये सारे लुब्रिकेंट होते हैं। पर कहीं कहीं पर हम लोग लिक्विड का यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों को सॉलिड लुब्रिकेंट की यूज़ करना पड़ता है। जैसे बच्चों आप लोग कैरम खेलते होंगे, तो कैरम में कभी कभी फ्रिक्शन को कम करने के लिए आप लोग पाउडर का यूज़ करते हैं या फिर बोरिक एसिड का यूज़ करते हैं। तो वो हमारा क्या है, सॉलिड
लुब्रिकेंट है। तो ये जो हमारा ग्रेफाइट है इसको भी हम लोग सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी, ये ग्रेफाइट की हैं। तो ये आप लोगों ने बच्चों देखा कि कैसे हमारी जो डायमंड था उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और हमारा जो ग्रेफाइट है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में ज़मीन आसमान का बच्चों अंतर है, जबकि बच्चों एलिमेंट हमारा सेम है और हमारी फिजिकल स्टेट भी सेम है। अब हम लोग बच्चों बात करते हैं अपने थर्ड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन की, जो कि है हमारा फुलरीन। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों को एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर है हमारा फुलरीन का, जिसको हम लोग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं। तो ये जो हमारा एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है इसका नाम फुलरीन कैसे पड़ा? तो बच्चों इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है CN टाइप का, यानी जो N है वो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। तो यहाँ पर जो N है वो बहुत सारे हो सकते हैं, C60 होता है, C70 हो सकता है, C हमारा C35 हो सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे फुलरीन हमको मिलते हैं या फिर सिंथेसाइज कर सकते हैं हम लोग इन फुलरीन्स को। तो जो सबसे पहला फुलरीन हमारा जो था वो हमारा C60 था, यानी जो हमारे नंबर ऑफ कार्बन थे इस फुलरीन में वो थे हमारे 60 नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर हम C60 के बारे में थोड़ा सा देखेंगे बच्चों। तो C60 का नाम हमारा क्या पड़ा? इसको हम लोग बकमिनिस्टर फुलरीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बकमिनिस्टर फुलरीन। बकमिनिस्टर फुलरीन इस C60 को क्यों बोलते हैं बच्चों? ये बकमिनिस्टर फुलर नाम के एक हमारे आर्किटेक्ट थे जो डोम्स को डिज़ाइन करते थे। तो उनके डोम्स जो थे वो कुछ इसी स्ट्रक्चर लाइक थे जो हमारा यहाँ पर फुलरीन का स्ट्रक्चर है। तो हमारी जो पहली फुलरीन थी उसका नाम हमारा दिया गया बकमिनिस्टर फुलरीन, या इसको बकी बॉल भी बोलते हैं बच्चों। तो इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिस्कस हमको नहीं करना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम लोग केवल इतना देखते हैं कि जो C60 है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 60 हैं। इसका नाम जो है वो बकमिनिस्टर फुलरीन भी है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बकी बॉल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों देखे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जिसकी जो फिजिकल स्टेट थी वो थी हमारी क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट। तो आई होप बच्चों आप लोगों ने कार्बन के एलोट्रॉप्स को अच्छे से समझ लिया होगा और आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी। और अगर बच्चों आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।